तरीके से यहाँ पे कार्रवाइयों का दौर चल रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से। इस बीच नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने की खबर, साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर जो है वह साफ हो जाएगी। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने एनडीए पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़े। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत है ये। बिहार में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं आएंगी, ये दावा किया गया प्रशांत किशोर की ओर से। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार हमलावर नीतीश कुमार को लेकर और हर बार वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत है ये, एक बार फिर से उनकी ओर से दावा किया गया है और कहा गया कि बिहार में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं आएंगी। सुनिए। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर हैं, 1 महीना 2 महीना साल भर, अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। और इसी बीच सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 2-4 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर ये कहना है, सलाह मशवरा बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। 2-4 दिन का समय और लगेगा, उसके बाद तय हो जाएगा। सीट बंटवारे पर बातचीत एकदम अंतिम चरण पर है। जब उनसे पूछा गया कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, किस अलायंस के साथ कैसे आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर 2-4 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, इस तरह का बयान दिया। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाए। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी? और इस बीच यूपी को लेकर दिल्ली में आज महामंथन की बारी है। जी हां, यूपी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में बाकी बचे हुए उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही आज नए प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट आने की बात निकल के सामने आ रही है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सेंट्रल और यूपी के कई नेता शामिल होने वाले हैं। और खबर दरअसल ये कि जो 20 से ज्यादा उम्मीदवार अभी तक बचे हुए हैं यूपी में, जिन पे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है, आज उनको लेकर चर्चा की जाएगी और इस मंथन के बाद उम्मीदवारों की नई लिस्ट संभव है। तो देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी लगभग मंथन कर रही है अपनी अपनी ओर से, प्रत्याशियों के लिस्ट को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर, जिताऊ प्रत्याशी को लेकर, ऐसे में आज यूपी को लेकर के भी आज मंथन होने वाला है दिल्ली में और इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। साथ ही आज नई लिस्ट आने की उम्मीद। ठीक है, और इसी खबर पर बीजेपी मुख्यालय से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आज शाम को बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 20 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है, किस तरह की खबर मिल रही है? इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा और क्या कोई ऐसा नाम जो चौंकाने वाला हो, बड़ा नाम हो, जिसका ऐलान किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल 24 के रण से पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर दरअसल बीजेपी चल रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर जिन भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है, तो सर्वसम्मति और जो जनता के सामने उस चेहरे को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो जनता उस चेहरे को, पहली लिस्ट में 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी जरूर कर देती है, लेकिन बाकी जो 29 सीटें हैं, इनके कौन कुछ होंगे, इसको है। उम्मीद यह है कि बैठक तो आज बड़ी बैठक दिल्ली में यूपी कोर ग्रुप को लेकर के और जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही है, आज शाम तक साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बचे हुई सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर नहीं क्या होगी। इस बीच बड़ी खबर यह भी दरअसल कि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि रायबरेली, अमेठी समेत कई वीवीआईपी सीट्स, इस पे कौन कौन से उम्मीदवार बनाए जाते हैं बीजेपी की ओर से।
और इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस में टूट को लेकर ये जानकारी मिल रही है। कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्र बता रहे हैं कल राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। अनुकृति गोसाई ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह की भी बहू अनुकृति गोसाई है, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुकी है और ऐसे में एक एक करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं अनामिका, जहां पर कांग्रेस में टूट को लेकर लगातार जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ये विधायक आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यहाँ पे प्रियंका, आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में चुनाव आयोग। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। बंगाल के डीजीपी पर भी चुनाव आयोग का एक्शन। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाया। राहुल के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, शक्ति स्वरूपा और देश की बेटियां मुझे दे रही हैं आशीर्वाद। पीएम मोदी का राहुल पर हमला। कहा, उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ। मेरे लिए मेरी माताएं बहनें शक्ति का स्वरूप, मैं भारत माता का पुजारी। इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, शक्ति को खत्म करने के लिए गठबंधन, शक्ति का विनाश करने वालों से हमारी लड़ाई, शक्ति के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी, कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कांग्रेस का होने वाला है सुपड़ा साफ। देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। प्रशांत किशोर का बीजेपी को चुनौती। कहा, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखाए बीजेपी। नीतीश को खुद नहीं पता आज कहां खड़े हैं, 10 दिन बाद कहां खड़े रहेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, 2 से 4 दिन में तय हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान। कहा, यूपी की 26 से ज्यादा अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर खिलेगा कमल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई को 21 मार्च तक का समय मिला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा, 21 मार्च को शाम 5 बजे तक जानकारी दें।